इसी दिसंबर से 24 दिसंबर से इस युद्ध का विस्तार होगा और भारत भी कहीं न कहीं भारत को भी ये छुएगा। ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको भारत की कुंडली भी दिखाना क्योंकि मतलब भारत की कुंडली में अभी जो है तृतीय भाव पे मंगल चल रहे हैं और मंगल बहुत लंबे समय मई तक के ये कर्क राशि में भारत के तृतीय भाव में रहेंगे। और तृतीय भाव क्या होता है? पड़ोसियों का भाव। और जो 11वां भाव है वो भी कहीं ना कहीं पड़ोसियों का और नेटवर्क्स का होता है। वहां पे राहु का गोचर चल रहा है। तो यदि हम गोचर के अनुसार देखें तो ये तो बहुत अफ्लिक्टेड है। भारत को पड़ोसियों से, इनफैक्ट नॉर्थ साइड से बहुत डर है, बहुत खतरा है भारत को। नॉर्थ यानी चाइना। एग्जैक्टली क्योंकि ये जो राशियां है ना, कर्क राशि, यहाँ पे मंगल का गोचर चल रहा है यहाँ पे, और इतने 3 ग्रह बैठे हुए हैं, चंद्र, बुध, शनि, शुक्र, सूर्य, जहाँ पे नंबर 4 लिखा है, ये है कर्क राशि। यहाँ पे मंगल का गोचर चल रहा है, यहाँ पे मंगल नीच के होते हैं, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा जहाँ पे नंबर 12 लिखा है वो मीन राशि है, वहां पे राहु अभी गोचर में चल रहे हैं। तो राहु की भी दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव में, और इसके साथ ही मंगल तो यहाँ पे तृतीय भाव में है ही। तो राहु मंगल दोनों मिलकर के भी अंगारक योग बना रहे हैं, और उनकी एक अगर अकेले की भी दृष्टि पड़ती है तो ये तो युद्ध की स्थिति बनाते हैं। तो जो बता रहे पांडा जी वो बिल्कुल सही है। ज्योतिष भी वही कह रहा है कि भारत को, और क्योंकि ये जो राशियां हैं जलीय राशि, ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए नॉर्थ डायरेक्शन के पड़ोसियों से खास तौर से खतरा है। नॉर्थ में तो फिर नॉर्थ बांग्लादेश तो ईस्ट में आएगा, तो नॉर्थ में तो मेन चीन ही हो गया। जी, नॉर्थ में चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, मतलब ऊपर के साइड से। ऊपर कहाँ कश्मीर, कश्मीर पूरा हो गया। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, श्वेता जी पहली बार दोनों मिल रहे हैं, दोनों में रिलेशन बहुत बड़ा डेवलप हो रहा है। ये भी भारत के लिए खतरा कहीं कुछ दिखा रहा है। दोनों पहली बार व्यापार खुला है उनका, अपने डायरेक्ट व्यापार। तो एक बड़ी कमजोर भारत को इधर बांग्लादेश, और बांग्लादेश में पहुंच गया अमेरिका बंगाल की खाड़ी में, और वो पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी अमेरिका के पुराने रिश्ते रहे हैं। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल रहे हैं, साथ साथ जुड़ रहे हैं, तो उस एंगल से भी भारत के लिए कुछ खतरा दिख रहा है। जी, तो ये जो खतरा है ना सिविल राइट्स का, स्पेशली मैं बता रही हूँ, ये लोग इंस्टिगेट करेंगे इंडिया में सिविल राइट्स, एंड इट विल नॉट जस्ट बी बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ये वेस्ट डायरेक्शन से, पश्चिमी देशों से होगा, जैसे स्पेशली अमेरिका, द यूजुअल सस्पेक्ट, ठीक है। और ये कब होगा मैं बताऊंगी, अगले वर्ष जब राहु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में स्थित होंगे, जहां पे नंबर 11 लिखा है यहाँ पे, भारत के दशम भाव में। और यहाँ से वो सीधे भारत के कुंडली के मंगल को के ऊपर दृष्टि डालेंगे तब। और स्पेशली डिग्री वाइज यदि हम देखें, ध्यान दें, तो जुलाई 2026, अगले साल नहीं, अगले साल होगा छिटपुट छिटपुट, बट जो पीक पे जब वो होगा, सिविल राइट्स इंस्टिगेट होंगे, जब बहुत मार काट, बहुत चिंता वाली जो स्थिति मुझे दिख रही है भारत में, वो जुलाई 2026 में दिख रही है, इन द फॉर्म ऑफ सिविल राइट्स, जनजाति जनगणना का टाइप का जो वो होगा, क्योंकि राहु है म्लेच्छ और मंगल झगड़े कराता है। तो ये दिख रहा है। और इसके साथ ही जैसे मैं बताती आ रही हूँ ना कि अब जाकिर नाइक का पूरा वो जो था उसका वो सब कंटेंट ले लिया है अब वो इन चीजों पे। और कहीं हमारे अपने कथावाचक बता रहे हैं सब जातियां सब भाई भाई हैं, कटेंगे मरेंगे। ये सब एक्चुअली धीरे धीरे रैप लोगों के साइके में, माइंडसेट में उस चीज को के बीजारोपण करने की तैयारी है कि ये सभी जो सरकारी तंत्र है इस काम में लग गया है कि ये जात पात में लोगों को लड़ाएं। एक देखिए, आपको मैंने अभी फोटो ये देखिए, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के हक में लिया एक और फैसला, और मोहम्मद यूनुस अमेरिका का एजेंट है जिसको बांग्लादेश में बैठाया गया। एक और आपको फोटोग्राफ में एएनआई का भी दिखाने को कह रहा हूं कि न्यूयॉर्क में मोहम्मद यूनुस की और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात करवाई गई है, और ये मुलाकात भारत के अहित में है, भारत के खिलाफ मुलाकात हुई है। ये बात आप देखिए सितंबर में जो है। तो नॉर्थ डायरेक्शन तो आपने कहा ही, ये जो नॉर्थ में आ ही गया पाकिस्तान। नॉर्थ का संदीप जी मई तक है, नॉर्थ का जो मैंने कहा ना वो 2005 मई तक है। उसके बाद क्योंकि राहु अभी अभी वहां पे मीन राशि में, जलीय राशि में, जब राहु मई, अगले साल मई को
मई में जब ये कुंभ राशि में आएंगे तो कुंभ राशि क्या हो गई, पश्चिम दिशा की राशि, तब फिर पश्चिम दिशा से खतरा बढ़ जाएगा, वही राहु मंगल, क्योंकि राहु मंगल मिथुन राशि में स्थित है भारत के कुंडली के मंगल, और राहु का जो गोचर होगा वो कुंभ राशि में होगा। तो कुंभ, मिथुन, तुला, ये जो 3 राशियां हैं ये पश्चिम दिशा को की द्योतक है, पश्चिम दिशा बताती है। ये देखिए पाकिस्तान जो होगा वो बिटवीन 2000 मई 2025 से लेकर के मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली कब हो, मई 2025 से लेकर दिसंबर 2026 के बीच वो है पश्चिम दिशा से खतरा पाकिस्तान, ये देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहली बार ऐसा हुआ, भारत की बढ़ सकती है चिंता। यानी पहली बार भारत के सारे शत्रु एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं देखा जाए तो, और अमेरिका उसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। जी, ये हमने वार्षिक वाले में बताया था, सारे जो मित्र हैं वो शत्रु, उनको शत्रु बना लेगा भारत। हम जो अगला जो 1-2 लाइव हम अगले महीने जो करने वाले ना, कि हमने जो जनवरी में भविष्यवाणी की थी उसमें उसको रिव्यू करेंगे कि साल में कितनी भविष्यवाणियां हमारी ठीक हुई, उसमें हम फिर से रिव्यू करेंगे, हम देखेंगे, देखिएगा हमने तब कहा था तो होगा। अभी आपने बताया कि मई 2025 से जुलाई 26 बताया ना आपने, वहां तक भारत का तो खरा पश्चिम दिशा से खतरा होगा, और अभी नॉर्थ से खतरा है मई 2025 तक। अच्छा, मई 2025 तक नॉर्थ से खतरा है, नॉर्थ से खतरा है, उसके बाद हाँ। मई 2025 से दिसंबर 2026 तक के पश्चिम दिशा से खतरा रहेगा। तो हो ही गया, पाकिस्तान और चाइना तो दोनों तरफ से आ रहा है, दोनों तरफ और से अमेरिका आ ही रहा है। अभी शुरुआत नॉर्थ से हो रही है, और उसके बाद में जो भी ये सेटअप कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे अगेंस्ट, और फिर पश्चिम से होगा, और फिर ये जुड़ जाएंगे जो नॉर्थ से इन्होंने अभी तैयारी कर रहे हैं, और पश्चिम, एंड दैट्स हाउ दोनों तरफ से फिर वो करेंगे। तो ये तो और खतरा है श्वेता जी, मैंने अभी अगर आप देखिएगा तो हमारे कैलाश मानसरोवर की यात्रा को रोककर चाइना ने वहां पे मिसाइल बेस बना लिया। यानी भारत ये भी दिखाओ अमरदीप, भारत सरकार और मीडिया ने भारत के लोगों से छुपाया, 5 साल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद है, और बंद है तो बंद है, वहां पर उसने मिसाइल बेस बना लिया। यानी हमारे यहाँ तो सीधे घुस जाएगा चाइना, सोचिए। और इसके बारे में पता, राहु बैठा है, वही हम कह रहे हैं, ज्योतिष भी यही कह रहा है कि राहु मीन राशि में बैठा है, मीन नॉर्थ साइड की राशि है, वो पिछले साल से वहां पे बैठा हुआ है राहु, तभी ये हुआ है। तो चलिए, मुझे लग रहा है कि दक्षिण भारत के लोग थोड़ा सांस लें, क्योंकि ये नॉर्थ में और पश्चिम में खतरा बढ़ रहा है, और अब इस खतरे को हैंडल करना भारत सरकार के, क्योंकि इसमें भारत सरकार के ही का काम है, आम जनता इसमें क्या कर सकती है। तो भारत सरकार अब इन खतरों को कैसे हैंडल करती है, उसके मैनेजमेंट पे निर्भर करेगा कि वो कुछ बड़े डिसीजंस ले पाती है या नहीं। पांडा जी ने एक और बात कहा था श्वेता जी, कि आपको ये दिखने लगेगा दिसंबर के बाद से कि कौन देश किस पक्ष में खड़ा है। तो भारत की स्थिति क्या लग रही है, कभी, क्योंकि वो कभी रसिया के पक्ष में भी दिखता है, कभी अमेरिका के पक्ष में भी दिखता है, तो उसका रवैया, और ये आज से नहीं है, ये नेहरू के समय से है कि भारत की विदेश नीति ढुलमुल है। जब आपने रसिया के साथ समझौते हुए थे और रूस ने चीन को पूरा फ्री हैंड दिया कि 62 में आप युद्ध करो, तो नेहरू भागे थे अमेरिका के पास कि गुपचुप से आप हमारी मदद कर दीजिए। कैनेडी उस समय राष्ट्रपति थे। आज भी स्थिति है कि रूस से हम तेल तो खरीद रहे हैं अपने व्यवसायियों के लिए, आम जनता के लिए नहीं। अमेरिका उधर प्रेशर डाल रहा है, तो अमेरिका को भी थोड़ा सा हम डिफेंस सेक्टर में खींच के ला रहे हैं कि तुम भी खुश रहो। तो दोनों को खुश करने के चक्कर में भारत कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, यदि आप भारत की कुंडली लगाएं वापस से तो मैं समझाती हूँ क्या दिख रहा है मुझे ज्योतिष के अनुसार। भारत की, हाँ, ये भारत की कुंडली है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम देखें तो जो फर्स्ट हाउस है वहां पे राहु बैठा है लग्न, ठीक है, जहां नंबर 2 लिखा है, और जो
हमारी संधियां होती हैं वो उसका जो भाव होता है, पार्टनरशिप होती है, वो 7th हाउस से देखा जाता है, जहां नंबर 8 लिखा है, वृश्चिक राशि में केतु बैठा है, लग्न में राहु और सप्तम में केतु। और इस समय जैसे हम देख रहे हैं राहु जो है वो नंबर 12 मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु यहाँ पे मई तक रहेंगे। तो आपका प्रश्न है कि भारत की स्थिति दिसंबर में क्या दिखेगी, तो इफेक्टिवली हो ये रहा है कि जो पार्टनरशिप का भाव है वहां पे केतु कुंडली में ही गोचर है। केतु तो ऑलरेडी बताते हैं आइसोलेशन या अपना करना, ठीक है, अपना अलग थलग करना, ज्यादा किसी के साथ रहना नहीं, क्योंकि केतु का काम है काट के अलग करना। एक तो ये दिख रहा है, पर दूसरा ये कि राहु जो है, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है इस समय, गोचर के राहु की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में बैठे हुए केतु के ऊपर। तो मतलब कि सर के ऊपर पैर हो गया और पैर के ऊपर सर हो गया, मतलब कि करना जो चाहिए वो करेंगे नहीं, उल्टा सीधा हो गया कि दिमाग कुछ कह रहा है और लॉजिक कुछ कह रहा है कि होना ये चाहिए, हमें ये करना चाहिए, बट हम कर उसका उल्टा रहे हैं। तो ऐसे होगा। तो मुझे नहीं लगता कि भारत के का जो सरकारी तंत्र है वो सही डिसीजन लेगा, और ये ये मिलजुल दिख के रहा है कि जाकर के जुड़ जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये दिख रहा है, क्योंकि भारत का आप देखिए कि मिसाइल बेस बन गया और भारत की जनता को, भारत की सरकार को पता ही नहीं चला, जबकि अपने हमारे समझौते तोड़ के उसने बनाया है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस पे एक विरोध प्रदर्शित करना चाहिए था, जो वो विरोध प्रदर्शित उन्होंने नहीं किया है। इंटेंशन तो होगी, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो इंटेंशन उनकी होगी, इंटेंशन ही नहीं है उनकी। सिविल राइट्स स्पेशली मैं बता रही हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ, सिविल राइट्स का पूरा पूरा योग बन रहा है जुलाई 2026 में। उसके पहले ये चीजें होंगी उसका सीन सेटअप करने के लिए, बट सबसे भयंकर जो स्थिति मुझे दिख रही है वो जुलाई 2026 में दिख रही है। भारत में। जी, भारत में। भारत में। तो सिविल राइट पे अब हम थोड़ा सिविल राइट से जुड़ा ही इश्यू पे चलते हैं। गौतम अडानी को लेते हैं हम। और गौतम अडानी को अगर आप कहेंगे तो जैसे कल भाजपा का आईटी सेल जो चला रहा था ट्रेंड, उस हिसाब से कि गौतम अडानी पे हमला यानी कि मोदी पे हमला, गौतम अडानी पे हमला यानी भारत पे हमला। और अमेरिका ने वहां बैठे बैठे पहले जो एक रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, उसके जरिए, और अमेरिका ने सीधे वारंट की जारी के हिसाब से गौतम अडानी को 2000 करोड़ से अधिक के रिश्वत में घेरा है। और यहाँ का जो लेफ्ट बिरादरी है वो उसको लेके बहुत एक्टिव हो गया है, विपक्ष और लेफ्ट बिरादरी। इसको किस तरह से आप देखती हैं गौतम अडानी की कुंडली से अगर आप देखें? जी, तो आप गौतम अडानी की कुंडली लगाएं। हाँ, तो गौतम अडानी की ये कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है। और इनके 12वें भाव में शुक्र राहु स्थित है कर्क राशि में। और इसके साथ ही सूर्य केतु इनके छठे भाव में है, सप्तम भाव में गुरु चंद्रमा है, और दशम भाव में बुध है वृषभ राशि में। ये इनका दिख रहा है, सूर्य मिथुन राशि में है। तो करंटली हम देखें इनका जो प्रॉब्लम चल रहा है, करंटली मंगल का गोचर चल रहा है, जहां पे नंबर 4 लिखा है, जहां राहु और शुक्र बैठे हुए हैं, ठीक है, 12वें भाव में मंगल का गोचर वहां पे चल रहा है, और मई तक के मंगल यहाँ पे रहने वाले हैं। और इसीलिए इनकी जो खराब जो स्थिति चल रही है, और राहु होता है फॉरेन, और 12वां भाव भी होता है फॉरेन का। तो मंगल और राहु जो होते हैं ये अंगारक योग बनाते हैं, ये घोर शत्रु होते हैं। मंगल सेनापति होते हैं और राहु जो है वो शत्रु का कारक है। तो राहु और शुक्र के साथ में जनरली राहु का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, इसलिए इतने धनी व्यक्ति हैं, क्योंकि देव गुरु हो गए शुक्राचार्य राहु के। तो अगर वो अकेले बैठे हैं तो बहुत अच्छा, बहुत धन कमवाएंगे वो, और वो कमाया भी है इन्होंने। बट अब वहां पे उसमें क्या क्या बोलते हैं, उसमें रंग में भंग डालने के लिए मंगल आ गए। तो इसलिए इनके ऊपर ये अभी तक के बड़ा अच्छा इनका साम्राज्य चल रहा था, जैसे भी जो भी चला रहे थे ये, पर अब मंगल आकर के वहां पे रंग में भंग डाल दिया उन्होंने, और इनकी स्थिति खराब कर दी। अब मंगल वहां पे रहने वाले हैं मई तक के, तो मई तक के तो अडानी की हालत खराब चल रही है। और स्पेशली फॉरेन लैंड से इनके ऊपर इतने बहुत आरोप लगने वाले हैं। राहु का भी जो अभी जो गोचर चल रहा है वो इनके अष्टम भाव में चल रहा है, मीन राशि से, ठीक है।
तो ये इट्स सेज इट इज शोइंग कि इन्होंने कुछ ना कुछ खराब डिसीजन लिए हैं इन्होंने इस टाइम पे। और वो जो गलत डिसीजन है, एक बार जब राहु का जो गोचर होगा कुंभ राशि में होगा मई 2025 में, वंस राहु एंटर्स कुंभ राशि इन मई 2025, इनको उस चीज के आरोप और सहने पड़ेंगे। ही हैव टू फेस एलिगेशंस ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन जो उन्होंने अभी तक के लिए हैं, अभी तक के पिछले 1-1.5 साल में। अभी ये खराब डिसीजंस लेते चले आ रहे हैं, और जब आगे तो इनकी अभी स्थिति और खराब होनी है। मई 2025 में जब कुंभ राशि में इनका राहु गोचर, मतलब राहु इनके सप्तम भाव में गोचर करेगा, तब इनके ऊपर बहुत से एलिगेशंस लगेंगे, ऑल्सो बेस्ड ऑन द डिसीजंस और डील जो इन्होंने अभी करी है। एंड इनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ने वाला है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है इनको, ठीक है। ऑल्सो हेल्थ प्रॉब्लम्स टू हिज फादर एंड मदर, इनके माता पिता दोनों को के प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य इनके त्रिकोण में स्थित है। ऑल्सो जो भारत सरकार है, भारत सरकार को भी एलिगेशंस आरोप उनके ऊपर भी आरोप लगने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो एक्शंस इन्होंने किए हैं। मतलब अडानी के जो जो अब जैसे हम देख ही रहे एग्जांपल कि अमेरिका वो कर रहा है, भारत सरकार का नाम खराब हो रहा है, तो ऐसे ही अभी तो आगे और भयंकर स्थिति आ रही है इनके लिए। ऑल्सो ही विल हैव टू फेस अननेसेसरी एक्सपेंसेस, और ये बिल्कुल ही है ना हेडलेस एक्शंस लेंगे, और इनका गुस्सा बहुत तेज हो जाने वाला है जब बिटवीन मई 2025 टू दिसंबर 2026। तो इनके लिए आगे आने वाला ये जो समय है वो खतरनाक दिख रहा है। जेल वेल जैसा तो मुझे नहीं दिख रहा, बट वेरी स्ट्रेसफुल टाइम फॉर हिम। बहुत नुकसान होने वाला है इनको। क्योंकि आपने जो एक बात कहा था कि सिविल राइट्स का मूवमेंट भारत में खड़ा होगा और वो पश्चिम से डायरेक्शन उसको मिलेगा, तो अडानी के खिलाफ, जो अडानी का ये मामला जो अमेरिका में उसके खिलाफ मामला आया है, इस मुद्दे पर भी सिविल राइट्स को खड़ा होने का अवसर मिल सकता है। उस पे भी हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन एंड सिविल राइट्स, और इनको तो मौका मिल गया। ऐसा नहीं है कि इनके हाथ बड़े साफ हैं, इन्होंने किए ही हैं कार्य। मैंने कहीं पे देखा था, सुना था, अब ये मेरा आरोप है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि कहीं पे प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने मतलब ये किसी कोई विदेश के पॉलिटिशियन ने, हेड ऑफ स्टेट ने शेयर किया था कि मुझे बड़ा ऑड लगा कि प्रधानमंत्री आए और उन्होंने फिर मुझे बिजनेसमैन से मिला दिया, यही इनसे अडानी से केन्या केन्या का ही शायद था वो। केन्या ने भी कल अपने जो जितने प्रोजेक्ट है अडानी के साथ खत्म किए। लेकिन घूम रहे ये मोदी पे ये आरोप दूसरे राष्ट्राध्यक्षों ने लगाया है कि वो डायरेक्ट, अभी शायद यूनान गए थे, वहां का भी कुछ आरोप लगा है कि वो डायरेक्ट जाते हैं और अडानी को मिलवा देते हैं वहां के राष्ट्राध्यक्षों के साथ। अभी एक यूसुफ उसका आपको लुलु मॉल वाले का भी फोटो आया था, दुबई के राष्ट्राध्यक्ष के साथ 2 राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, उसमें इसको बैठाया हुआ है। तो ये बात तो वो कर रहे हैं, ये तो दिखा हुआ है, वो दिख रहा है। हाँ, तो इनका तो आगे आने वाला समय बहुत खराब है, और वही पश्चिम दिशा की उससे है, इन्हीं का जो तंत्र है वो यूज होगा। आज एक्चुअली आई एम नॉट श्योर हाउ फार दिस इज करेक्ट। आज मैंने कहीं पे और भी ये देखा कि कहीं ना कहीं ये जो यूएस में जो हुआ है, आरोप लगा है, इट इज वेरी टाइमली। अच्छा, एक और बात है, शनि जैसे ही मार्गी हुए हैं, शनि अभी 15 नवंबर को मार्गी हुए हैं, जैसे ही शनि मार्गी हुए, देखिए कितने सारे ये चीजें आगे बढ़ रही हैं रादर देन गोइंग बैक। जैसे अडानी का ये आ गया, हिंडनबर्ग, हमें सही लग रहा है कि हिंडनबर्ग ने जो कहा था वो सही था, वो गलत नहीं था, ठीक है। वहीं पे वहां पे वो काशीनाथ जी का वो हो गया। तो कितनी सारी चीजें, शनि दंडाधिकारी भी कहे जाते हैं। अभी वो वक्री चाल में चल रहे थे तो पीछे की तरफ चल रहे थे, अब वो आगे की तरफ देख रहे हैं, तो अब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस, दंड जो जिन्होंने गलत काम किए सबके दंड आने का, उनको दंड पाने का समय आ चुका है। तो ये हम देखें कि अभी जो क्योंकि आपके पास भारत की भी कुंडली है, उधर डोनाल्ड ट्रंप की भी कुंडली है और अडानी की भी है। तो मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में मित्रता बताई गई, बहुत ज्यादा मित्रता बताई गई है, भी दिख भी रहा है, और उसके लिए हाउडी मोदी, यहाँ अहमदाबाद मोदी ट्रंप हुआ।
तो क्या ट्रंप के सत्ता में बैठने के बाद अडानी की मुश्किल कम होगी? लोग नहीं, कह रहे मुझे हैं तो कि लग रहा है बढ़ेगी। मैं बता रही हूँ बढ़ेगी। रीजन क्या है। हाँ, मैं बता रही हूँ क्या रीजन है। उसका रीजन ये है कि ट्रम्प के पास ऑलरेडी एक उद्योगपति है, मस्क। उसको इलॉन हम्म, मस्क के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना है, ना कि अडानी के। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी सुन रही हूँ कि एक्चुअल खेल ये है कि टेस्ला को इंडिया में अपने पैर जमाने हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो एनर्जी सेक्टर है उसमें अपना कुछ ना कुछ उनको वर्चस्व चाहिए। तो इसलिए अब एग्जैक्टली हाउ इट प्लेस आउट आई डोंट नो, इट कुड बी अ र्यूमर। बट ये है कि क्योंकि एलोन मस्क के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना है, इसलिए अडानी को बाय बाय कहा गया और उसको उसको छोटा करना होगा, ताकि एलोन मस्क एक्सपैंड करे अपना एम्पायर, वो भी एनर्जी सेक्टर में। तो एनर्जी है मंगल। और मंग डोनाल्ड ट्रंप के लग्न में मंगल योग कारक मंगल सिंह राशि में बैठा हुआ है, आप ये सोचिए। तो वो तो मस्क को के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएगा। ठीक बात है। तो ये अडानी का जो मुद्दा है, क्योंकि भारत के गद्दी पर प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं जिनके साथ अडानी के पुराने रिश्ते, मतलब गुजरात के समय से है, बहुत गहरे रिश्ते। तो क्या भारत पे भी असर करेगा लंबे समय में ये, या सिर्फ एक अडानी के ही लाइफ पे असर करके रह जाएगा? नहीं, भारत में पड़ेगा संदीप जी, बिकॉज ये उद्योगपति माइंडसेट का है ना ट्रम्प। वो ही विल डू व्हाट इज राइट फॉर अमेरिका। ठीक है, वो भारत के लिए नहीं। भारत इज जस्ट वन ऑफ द सो मेनी कंट्रीज फॉर हिम। वो अमेरिका हम्म, फर्स्ट, वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वी विल मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। वो अमेरिका के हिसाब से सोचेगा, वो भारत के लिए नहीं सोचेगा इतना। और वो भी हम्म। उद्योगपति माइंडसेट का है। तो अब अडानी जी को अपना बिजनेस कहीं और थोड़ा सोचना होगा, अमेरिका में तो नहीं चलेगा इतना। और अमेरिका के बाद शाम होते होते केन्या की संसद बैठ गई, और केन्या की संसद ने जो एयरपोर्ट और बिजली के दो बड़े प्रोजेक्ट अडानी के कैंसिल कर दिए संसद में बैठ के। हम्म। और उसके राष्ट्रपति ने बयान दिया कि इसमें बहुत हमने पारदर्शिता बरतते हुए बहुत कुछ गड़बड़ था, प्रदर्शन चल रहा था, तो मैं इसको रद्द करता हूं। तो एयरपोर्ट और एनर्जी सेक्टर से कल ही कल अडानी को करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचा है। जी, क्योंकि शनि जो है वो अडानी के सिक्स्थ लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड है। अडानी के कुंडली के षष्टेश और सप्तमेश। और शनि जो है वो अभी ही इनके सप्तम भाव में मार्गी हुए हैं। तो इन्होंने जहां जहां पे जो जो ठीक करने का काम है, अब वो सब कुछ ठीक करते चले जाएंगे। अगर इन्होंने गलत काम किया है तो उसका उन्हें दंड मिलेगा। और स्पेशली दंड सबसे मिले। बड़ी बात है, मंगल का गोचर अभी कर्क राशि में चल रहा है, जो कि इनका 12वां भाव है। तो वो प्रॉब्लम देगा इनको। प्रॉब्लम देगा। और भारत के उद्योगपति जिसका सरकार से, प्राइम मिनिस्टर से बहुत अच्छा रिश्ता है, उसको अगर प्रॉब्लम होता है, जैसे मस्क को यहाँ हो जाए तो ट्रंप को होगा, उसी तरह अडानी को हुआ तो सरकार को होगा, और ये प्रॉब्लम्स आगे बढ़ सकती है। और जो श्वेता पुरोहित जी ने एक हिंट दिया है, स्पष्ट कहा कि ये जो सिविल राइट्स के मूवमेंट है, इसके आसपास पनप सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों को बड़ा सावधान होकर, बड़ा निष्पक्ष होकर काम करना होगा। सीधे रिपोर्ट पे भरोसा करने की जगह देखना पड़ेगा कि भारत के हित को डैमेज ना पहुंचे। बाकी अडानी का इतना बड़ा एम्पायर है, तो सीधा तरीके से तो नहीं ही बना है, ये बात तो हर कोई जानता है, हर कोई सिविल कहता राइट्स है। इंस्टिगेट होंगे तो पाकिस्तान साइड से होंगे, क्योंकि उस समय राहु का गोचर पश्चिम दिशा की कुंभ राशि से हो रहा होगा। और मंगल ऑलरेडी यानी मलेच्छ, भारतीय मलेच्छ, और मलेच्छ मंगल एक्टिव हो जाएगा। ऑलरेडी पश्चिम दिशा की राशि में बैठे ही हुए हैं, भारत की कुंडली में, मिथुन राशि में। तो पश्चिम दिशा से ही होगा वो जो सिविल राइट्स का इंस्टिगेट होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्विकली संदीप जी ये ट्रम्प के उसका बता दूं, मैं जो ओथ का जो बन रहा है सीन। हाँ हाँ, ये बता मैंने दीजिए। क्यों कहा था कि ट्रम्प का ओथ टेकिंग आसान नहीं होगा। तो अच्छा, ट्रम्प का जो शपथ ग्रहण का जो दिन अभी तक के दिख रहा है, समझ आ रहा है वेबसाइट में, 20 जनवरी 2025 का बताया गया है। ठीक है। मंगल का उस समय, उस दिन मंगल का जो उस समय रेट्रो रहेंगे 0 डिग्री पे, और वो एग्जैक्टली ट्रम्प की कुंडली के 0 डिग्री पे 12वें भाव में रहेंगे। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम
जा रहा है। इसके साथ ही इस समय मीन राशि में बैठे हुए जो राहु हैं, वो भी उस चीज को पर दृष्टि डाल रहे होंगे ट्रम्प के 12वें भाव पे, शनि पे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत भयंकर एक अंगारक योग टाइप का बना रहा है, जो अच्छा नहीं माना जाता। और इसके साथ ही हालांकि ये बन जाएंगे, बट ये वायलेंस बता रहा है कहीं ना कहीं। जो डेमोक्रेट्स हैं, लेफ्ट हैं, वो सीधे से होने नहीं देंगे, कहीं ना कहीं या तो इम्पीच, कुछ ना कुछ ड्रामे करेंगे, बन जाएंगे इन ट्रम्प, पर हमला फिर से हो सकता है, फिर से मिलेंगे। हमला हो सकता है। हाँ, हो सकता है, या फिर इम्पीचमेंट का कुछ कुछ रोड़े डाल देंगे, कुछ लीगल वो ला देंगे, या कहीं कुछ कॉन्स्पिरेसी का वो ला देंगे। कुछ ना कुछ इनका चलता रहने वाला है जब तक कि इनका शपथ ग्रहण नहीं हो जाता। ये आसानी से होने नहीं देंगे। और दूसरी बात आपने कही थी, वो बिल्कुल सही थी, उसका मैं बताना भूल गई, कि अभी बाइडेन ने ऑलरेडी कितना सारा फंड यूक्रेन को प्रॉमिस कर दिया है, अंटिल, जबकि केयरटेकर मोड में होनी चाहिए है भी यूएस की गवर्नमेंट। तो जब तक के नेक्स्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प का ओथ टेकिंग नहीं हो जाता, तब तक के इन्होंने ऑलरेडी यूक्रेन को इतना सारा फंड प्रॉमिस कर दिया है। और वहां पे जो लोग हैं वो इस चीज से बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि दिस इज द रीजन व्हाई हमने डेमोक्रेट्स को हटाया है। और उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, वो ऑलरेडी इतना झोंके जा रहे हैं यूक्रेन के ऊपर पैसे। तो ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और ये काफी नुकसान करके जाएंगे बिफोर ट्रम्प गेट्स टू कम इन। अभी तो टाइम है ना, इसमें ये इतना कर रहे हैं। और नॉट जस्ट दैट, वो जो डेमोक्रेट्स हैं, जो पिछली, जैसे ऐसे बताया जा रहा है कि पिछली जो प्रेसिडेंसी थी ट्रम्प की, उसमें गलती ये हुई थी कि ट्रम्प वेंट विथ जो भी डेमोक्रेट्स जो जो मशीनरी छोड़ के गए थे, ब्यूरोक्रेट्स, और ऐसी जगह जहां पे प्रेसिडेंट का ज्यादा वो नहीं होता कि वो चेंज कर पाए लोगों को, जैसे जस्टिस लॉ में, इसमें उसमें, या जो मशीनरी है। तो वहां पे डेमोक्रेट्स भी ऑलरेडी अपने प्यादे बिठा रहे हैं, ताकि जो ट्रम्प को सपोर्ट चाहिए, जो जो सपोर्टिंग पोजीशंस है, वहां पे सपोर्ट ना मिले। तो ये भी खेल चल रहा है अभी वहां पे। बड़ा खतरनाक खेल होने वाला है। ये और बैकग्राउंड ये चल रहा है। हाँ, बड़ा खतरनाक खेल होने वाला है सही में। और उसको आसानी से वो नहीं करने देंगे। और एक और चीज मुझे दिख रही है, वो मैंने पिछले बार भी कही थी जब हमने देखी थी ट्रम्प की कुंडली, कि जो मैं बता रही हूँ, अतिचारी गुरु मई 2025 से अक्टूबर 2025 तक के होने वाले हैं। गुरु जो होते हैं वो ट्रेजरी के भी द्योतक होते हैं। और अतिचारी गुरु, ये अगर हम यूएसए की कुंडली में देखें तो अष्टम भाव में अतिचारी होने वाले हैं। यूएसए की कुंडली वृश्चिक राशि की कुंडली है, मिथुन राशि अष्टम भाव में पड़ती है। तो वो जो अतिचारी है, और वहीं पे शुक्र और वो सब है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस भी दिख रहा है, वो भी होगा अमेरिका में, और हाँ, अमेरिका में होगा तो पूरी दुनिया में होगा। कार्यकाल में। हाँ, और ये जो डेमोक्रेट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये वॉर को और बढ़ा रहे हैं। और जब ये हट जाएंगे तो ये ट्रम्प का नाम लगा देंगे कि देखो ट्रम्प के कार्यकाल में वॉर हुई थी, ट्रम्प ने ये किया था, उसका नाम लगाने वाले ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। डेमोक्रेट, मुझे लगता है अमेरिका के डेमोक्रेट दुनिया मानवता का सबसे बड़ा विध्वंसक ग्रुप है। एब्सोल्युटली, इसीलिए लोग नाम उन्हें हटाए हैं, डेमोक्रेट है। लोग पसंद नहीं करते हैं, तभी इतनी विक्ट्री हुई है ट्रम्प की। ऐसे वो ट्रम्प कोई बहुत ग्रेट भी नहीं है, उसके अपने फ्लॉज हैं इतने सारे, पसंद नहीं करते लोग, बट ऑप्शन क्या है उनके पास, जो था हम्म। उन्होंने। अच्छा, अब इसमें आप देखिए ट्रम्प ने लोग कितने अच्छे अच्छे चूज किए। एक तो इलॉन मस्क का हमने एग्जांपल देख लिया, ट्विटर से उसको हटाया था, इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा, और ट्रम्प का ही सबसे बड़ा वो बन गया, और वो हो गया बहुत बढ़िया। जो ट्रम्प आया है ना, ही जस्ट कम टू शेक द बैलेंस, बिल्कुल जैसे पेड़ होता है ना, आराम से वो है, उसको बिल्कुल हिला देने के लिए, वैसे करने के लिए आया। अब उसने बनाया है जो हेल्थ का जो हेड है, जो हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ है, उस पोजीशन पे जेएफ के जूनियर को लेके आया है। अब जेएफ के जूनियर वहां पे माना जाता है जॉन एफ केनेडी जूनियर, के वो उसने बड़ा वो किया था, डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी करके कुछ वहां पे कांग्रेस में डाली थी, जिससे डब्ल्यूएचओ को मतलब एक वो क्या पिटिशन बिल डाला था पास होने के लिए और उसके अगेंस्ट था ये,
कि वो जो बिल था वो WHO को बिल्कुल ऐसे इतना पावर देने वाला था कि जो चाहे WHO वो कर दे, कि WHO पैंडेमिक ट्रीटी, अब वो कहे कि सबको वैक्सीन लगानी है तो लगाओ, ये है वो है, तो ये उसके अगेंस्ट था। एंड ही वाज सेइंग इतनी पावर किसी को भी नहीं देनी चाहिए, आई वांट टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ पीपल इन अमेरिका। और अब इसने उसी को उठा के हेल्थ का वो बना दिया है, कितना बढ़िया हो गया, लोग बड़े खुश भी बजा रहे हैं कि वो बिलीव करता है कि इन द फ्रीडम ऑफ द पीपल। वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पे हेल्थ के सेक्टर में भी थोड़े रिफॉर्म्स होंगे। जो JFK जो जिस जिसके चीज के अगेंस्ट था उन्हीं को ले आया है वो। ठीक बात है। और इस्लामिक आतंकवाद का नारा तो इस बार भी वो दे ही रहा है जी, तुलसी गैबर्ट को हेड ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बना दिया, और बढ़िया, CIA और ये सब उसको रिपोर्ट करेंगे, खुद ही डिफेंस बैकग्राउंड से आती है। ऐसे ऐसे लोगों को बिल्कुल वो चुन के लाया है, बढ़िया एकदम, बिल्कुल सही इज बात गोना है, बैलेंस आउट ऑफ देयर। ठीक बात है। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर कुछ लोगों के क्वेश्चन हैं। भारत में एक, अभी आपने कल पांडा जी का देखा, काशीनाथ मिश्र का, कथावाचकों का एक अलग तरह का ही रिदम चल रहा है। जैसे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो हिंदू एकता यात्रा कर रहे हैं, अभी काफी भीड़ भी हो रही है उनके साथ, हिंदुओं के साथ को लेकर। काशीनाथ मिश्रा का आपने देखा, उनका बेटा खुद को कल की अवतार घोषित कर दिया, तो अब वो छापे पर जो है वो गायब हैं। उसके बाद रामभद्राचार्य जी का आप देख रहे हैं, वो एक पार्टी के पेरोल पे काम करते घूम रहे हैं, जिस तरह से चल रहा है। कल जो अनिरुद्धाचार्य जी और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो जर्नलिस्ट हैं, उन दोनों के बीच परसों बहुत गर्मा-गर्म बहस एक मंच पे हुआ है, और अरे बहुत ही इसके बारे बड़ा में भयानक सा बहस हुआ। उन्होंने कहा कि कथावाचक कुछ नहीं करते, फिर इन्होंने उनको आईना दिखाया, तो बहुत तू-तू मैं-मैं जैसा बहस एक मंच पे हुआ उसमें। तो ये जो कथावाचकों का सिनेरियो है, जो इस संकट काल में आध्यात्मिक रूप से लोगों को संबल प्रदान करने की जगह अपने क्या-क्या काम में लगे हुए हैं, और ये भारत को क्या, जब इस समय का समय है, ये भारत को धार्मिकता से जोड़ पाएँगे, या फिर ये अपने-अपने रास्ते चलते रहेंगे? संदीप जी, वो तो जो गुण है कलयुग का वो तो रहेगा ही। कलयुग कलयुग विल कीप टेकिंग इट्स दिस थिंग, बट हाँ, कथा लोगों को मैं ये कहना चाहूँ, वो तो बढ़ता रहेगा संदीप जी। हम और आप हमारे जैसे, वो हम सिर्फ जागरूकता ला सकते हैं, बट उससे ज्यादा लोगों के अपने जो कॉन्शियंस है उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना क्या ग्रहण करते हैं। तो जातिवाद पे जैसे लोग बोल रहे हैं, अब देखिए मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का तो सबसे पहले, हम मनुष्य क्यों कहलाते हैं, क्योंकि मनुस्मृति में जो व्यवस्था बताई गई है उसको फॉलो करने वाले हम जीव हैं, इसलिए हमारा नाम मनुष्य। अब जो लोग वर्ण व्यवस्था में नहीं बिलीव करते हैं वो तो मनुस्मृति से आए सबसे पहले, मनु महाराज ने लिखा था। अगर आप नहीं, तो आप फिर ये भी नहीं बिलीव कीजिए कि आप मनुष्य हैं, फिर आप फिर अपने आप को प्राणी या कुछ और वो कर लीजिए। मनुष्य हैं तो फिर वर्ण व्यवस्था का तो श्री कृष्ण ने भी बताया हुआ है गीता में, कितना बढ़िया। तो कहीं ना कहीं ये तो है ही। अब जो लोग जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं और वो इतना मचाते चले जा रहे हैं, उन्हें तो एक्चुअली अंदर, अपने अंदर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम इतने लोगों को लीड करने लायक हमारे में ज्ञान है भी या नहीं, या हम इतने, तो हम खुद तो कुएं में कूद रहे हैं और लोगों का भी परलोक बिगाड़ रहे हैं हम, कितना पाप तो ये लगेगा जो इससे। अभी जो ये हिंदू यात्रा निकाले हैं, हालाँकि चुनाव-उनाव अभी नहीं चल रहा कोई, पता नहीं आज शायद चुनाव का कोई रिजल्ट आने वाला था या क्या था, मुझे मालूम नहीं, चुनाव पे तो मैं ध्यान नहीं देता। तो ये हिंदू यात्रा क्या निकाला है इन्होंने, इससे जुड़ पाएगा कोई? धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक हिंदू यात्रा चल रहा है। जैसे अंधे जो भक्त हैं पार्टी के, जो जो पार्टी वाले हिंदू हैं, बस वही जुड़ेंगे और क्या, जो इनके अंधे भक्त हैं। ये तो खुद ही बोलते हैं हमने शास्त्र नहीं पढ़े हैं। हम अब तो मुझे हुँ। लगता है जितना भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ रही हूँ, मैंने सब तो नहीं पढ़ा, पर जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही हूँ मुझे खुद ही लगे, जब किसी ने शास्त्र नहीं पढ़े, वो उसको खुद ही नहीं आना चाहिए, इन चीजों में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं नहीं पता पढ़ना है। चाहिए। जिस चीज के बारे में आपको नहीं पता उसके बारे में आप कमेंट भी क्यों कर रहे हो? आप बोल सकते थे कि भाई हमें इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, आई विल नॉट कमेंट ऑन इट। जग्गी वासुदेव परसों एक वीडियो जारी किया, कह रहा है
रामचंद्र जी का विवाह हुआ और 1 साल बाद ही उनको वनवास भेज दिया गया। वो रामायण भी नहीं पढ़ा है। कुछ नहीं पढ़े हैं, सब पता नहीं और कहाँ-कहाँ से रामायण भी आते नहीं हैं। पढ़ा है जबकि। रूप का यही रूप इसलिए बताया गया है, विकृत रूप। और जो पूज्य स्वामी शंकराचार्य जी ने पूज्य शंकराचार्य जी ने भी जो बताया वो बिल्कुल सही बताया कि वर्ण व्यवस्था का तो हमें तो एक्चुअली ब्राह्मणों को बचा के रखना है, क्योंकि कल की अवतार जो आएंगे जब भी आएंगे, whenever that is to happen, कोई तो ब्राह्मण बचे जिसके घर पे जन्म ले वो। सभी के सभी ऐसे ही हो जाएंगे। अर्जुन का क्या विषाद था गीता के पहले अध्याय में कि वर्ण संकरता आ जाएगी, फिर वर्ण व्यवस्था डिसरप्ट हो जाएगी। तो श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में उसका उत्तर दिया है, हंसते हुए यही कहा है कि अर्जुन तुम हो तो क्षत्रिय, पर तुम जो प्रश्न कर रहे हो वो पंडितों के जैसे कर रहे हो, जो तुम्हारा धर्म नहीं है। और ये बात भी है कि पंडित अगर कोई है तो फिर वो ऐसी बातों के लिए शोक नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा तो अमर है, उन्होंने बताया था। तो तुम ब्राह्मणों के जैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम सोच ब्राह्मणों के जैसे नहीं रहे हो पर उनके जैसी बातें कर रहे हो, क्षत्रिय हो और क्षत्रियों के जैसे सोच नहीं रहे हो। तो ये कितना ये आ गया है। इसलिए अर्जुन के द्वारा हम सबको ये बताया था उन्होंने कि हमको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और उन्होंने फिर तीसरे अध्याय में अर्जुन को ये भी बताया है कि अर्जुन किसी और के धर्म का किसी और के धर्म को फॉलो करने के बजाय अच्छे से, अगर कोई परफेक्टली भी फॉलो करे जो उसका धर्म नहीं है, उसके बजाय अपना ही धर्म यदि गलतियों के साथ में भी वो उसका निर्वहन करे स्वधर्म का, तो भी उसको ज्यादा पुण्य मिलेगा एज कंपेयर टू दूसरा धर्म फॉलो करे जो कि वो परफेक्टली करे, उसको वो उसका उसमें पाप का भागी बनना पड़ेगा, ये बताया उसमें। और तो वर्ण व्यवस्था में एक और ये है, जीव का जन्म जिस वर्ण व्यवस्था में होता है वो तो उसके प्रारंभ के अनुसार होता है। अब अगर कोई इस जन्म में जिसका जन्म जिस भी वर्ण में हुआ है वो उसके पूर्व पुण्यों के या पूर्व कर्मों के अनुसार हुआ है, तो उसके अपने कार्य ही हेतु हुए ना, इसमें किसी की क्या गलती है। आप ब्राह्मणों को या किसी को भी, क्षत्रियों को, किसी को क्यों कोस रहे हो? आप सबसे पहले अपने अंदर देखो। अभी रामभद्राचार्य जी ने सरकार को एक बात कही कि आप जाति आधारित आरक्षण खत्म करके आर्थिक आधार पे करिए। जो रामभद्राचार्य भाजपा को अभी महाराष्ट्र में जिताने की अपील कर रहे थे सब जगह जा जाके, भाजपा के नेता रामभद्राचार्य पे टूट पड़े हैं। मतलब हाँ, रामभद्राचार्य जो भाजपा के लिए ही बैटिंग करते हैं, उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि आरक्षण खत्म करो, आर्थिक आधार पर आरक्षण दो। अब भाजपा वाले उनके जूता मतलब उनके पीछे दौड़ रहे हैं, मतलब उनके खिलाफ। रामभद्राचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री खुद ही ऐसे एक दूसरे के ऑपोजिट चीजें बोल रहे हैं। रामभद्राचार्य ने तो कह दिया था कि हम तो उपाध्याय और मिश्रा और कौन कौन, इनको तो हम ब्राह्मण ही नहीं मानते हैं। और इन्होंने, धीरेन्द्र शास्त्री ने बिल्कुल ही उल्टा कह दिया कि जाति पाति हटाओ, और वो हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं। तो शिष्य और गुरु में ही यहाँ पे अंतर्द्वंद हो गया। ये भी है, रामभद्राचार्य जी को सब जगह से अटैक हो रहा है आजकल। रामभद्राचार्य पे अभी हुआ है हालांकि दोनों में क्योंकि से कोई सही नहीं है, दोनों ही गलत हैं, दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बिट्टे हैं। बट जहां और यही होता ये है, जहाँ पे शास्त्र का आधार ना हो वहां पे जितने लोग उतनी बातें। ट्रंप ने कटाई कर उस विभाग का मंत्री जो शासकीय खर्चों में कटौती की योजना और संचालन करेगा। अच्छा, मुझे नहीं आइडिया है। हाँ, दोनों क्योंकि उद्योगपति है ना, तो इसलिए मैनेजिंग फाइनेंसेस वो उसमें बोल रहे होंगे कि जैसे इलॉन मस्क जो है वो लीन टीम में बिलीव करता है। उसने सारे एम्प्लॉयज को फायर कर दिया था, फिर भी एक्स को रीनेम किया, रीब्रांड किया और इतना बढ़िया चला रहा है। तो वो इसीलिए, क्योंकि उसकी वो एक्सपर्टीज है, वो जहां पे भी जाता है बिल्कुल रिस्ट्रक्चर करता है और फिर करता है। इसलिए ट्रम्प मस्क को की वो एक्सपर्टीज को लेकर आ रहा है, वो इस उसमें बोल रहे होंगे। सही बात है। और ज्योतिष का तो आपने एक भेजा ही था, बड़े ज्योतिष का, कि जब उनका ट्रंप का प्रेडिक्शन गलत हो गया तो उन्होंने कहा
मैं मोदी के प्रति बायस हूँ और ट्रंप के प्रति एंटी हूँ, इसलिए मैं ऐसा ज्योतिष करता हूँ। तो अब ज्योतिष की विद्या का इतना मजाक मत बनाइए, आप किसी के प्रति बायसने से अलग बात है। कोई किसी के प्रति बायस्ड हो, भीष्म पितामह अर्जुन के प्रति बायस्ड थे, उनको बहुत प्यार करते थे, पर अर्जुन पे तीर धनुष चलाना छोड़ा तो नहीं उन्होंने। लगातार वो उन्होंने बाण चलाया ही, युद्ध लड़े ही। पूरे पांडवों के प्रति बायस्ड थे द्रोणाचार्य, लेकिन वो युद्ध तो उन्होंने नहीं छोड़ा। पांडवों के अभिमन्यु को घेर कर मारा। तो अपने कर्म करिए, बायसनेस आपके मन की चीजें रहने दीजिए, दूसरों पर मत थोपिए। इसलिए ये अन्न दोष हो जाता है संदीप जी, हाँ, अन्न दोष हो जाता है। वो भीष्म पर्व में महाभारत में कथा आई है पंचक की, उसमें बताया था कि जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे थे, सारा उनका रक्त बह गया था अर्जुन के बाणों हुँ, द्वारा, पर फिर भी क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वो उत्तरायण का वेट कर रहे थे, तो वो जीवित थे। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और सभी पांडवों से कहा कि ये इतने बड़े धर्म के ज्ञाता हैं, जो इनके पास समय बचा है, आप जाओ उनसे आशीर्वाद लो और उनसे आप शिक्षा लो, धर्म के बारे में आप जानो, और ये बहुत कुछ बताएंगे आपको। तो जब वो वहां पे गए तो वो बहुत कमजोर हो गए थे, तो भीष्म जी ने श्री कृष्ण से कहा मुझ में हिम्मत नहीं बची है। तो उन्होंने अपनी दिव्य जो शक्ति है उसके द्वारा उन्होंने भीष्म जी को शक्ति दी। फिर उन्होंने कहना प्रारंभ किया तो द्रौपदी हंस पड़ी। तो वो हंसी तो भीष्म जी ने द्रौपदी से पूछा कि तुम इतने बड़े बड़े राजघराने की बहू हो, तुम अन्यथा तो नहीं हंस सकती, तो हंसने का क्या कारण है बताओ बेटी। तो द्रौपदी ने कहा कि जब मेरा जो जिस कारण ये पूरा महाभारत हुआ, जब मेरा चीरहरण हो रहा था सभा में, आप इतने बड़े ज्ञाता थे तो आपने तब क्यों नहीं कुछ कहा, कुछ किया। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मुझ में अन्न दोष आ गया था, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। अब क्योंकि मेरे शरीर का सारा रक्त बह चुका है, और तो अन्न दोष, क्योंकि अन्न जो होता है वो हमारे रक्त में जाता है और रक्त से फिर हमारी जो सारी शक्तियां है शरीर की, बुद्धि से लेकर के मन से लेकर के, वो सब काम करती है, जीवन मिलता है। तो अन्न दोष अब मेरा खत्म हो गया, क्योंकि सारा जो मेरा रक्त है वो बह चुका है। तो इसीलिए हुँ, अब वापस से मुझ में वो बुद्धि आ गई है। तो वही उससे शिक्षा ये मिलती है, जब हम गलत लोगों का अन्न खाते हैं, जब हम गलत लोगों से फेवर्स लेते हैं, उनसे धन लेते हैं, उनका साथ देते हैं, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तब ना हमारे कोई भविष्यवाणियां सत्य हो सकती हैं, ना हमारे कोई कार्य सही होंगे, या ना हमारे कोई डिसीजन सही हो सकते। कोई अडानी के साथ है, अन्न दोष लग गया है, पाप लगता है, आपका जो नाश है वो फिर निश्चित हो जाता है, क्योंकि आप सही अधर्मी बात, लोगों के साथ में हो जाते हो। ठीक बात है। तो जैसा अन्न वैसा मन भी कहा गया है, इसलिए भ्रष्टाचार के अन्न से और हिंदुओं के अ, रक्त से, गाय के रक्त से सने हुए अन्न को ना ग्रहण करें। एक नहीं और तो चीज बताती हूँ संदीप जी क्विकली, जो हमारा हुँ, रक्त होता है वो ज्योतिष में 2 ग्रहों से बनता है, एक होता है चंद्रमा और एक होता है मंगल, ठीक है। चंद्रमा अन्न का भी कारक होता है, और जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है हमारे शरीर में, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो चंद्रमा का द्योतक होता है, और रेड आरबीसी जो होता है वो मंगल का द्योतक होता है। इसीलिए अन्न और रक्त का ये संबंध है, तो इसीलिए कहा जाता है ये। और वही जो भीष्म पितामह, जब रक्त बह गया तो तब उनकी बुद्धि ठीक हुई। दैट इज अ कनेक्शन। अन्न जैसा हुँ, अन्न वैसा मन, इसलिए कहा गया क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा अन्न का भी कारक है। हुँ, हुँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और श्वेता जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपने ये आज एक बहुत अच्छा जो है विषय चुना और जिस पे मुझे लगता है कि कोई बात नहीं करता और ऐसे विषय ही होने चाहिए, जो थोड़ा डिफरेंट लोगों को डिफरेंट जानकारी दें, वरना न्यूज़ में लोग पक गए हैं, दिमाग पक गया है लोगों को एक ही तरह की चीज़ें। तो मैंने तो टेलीविज़न बंद करवाया लोगों के, काफ़ी सारे लोगों के घरों में बंद हो गया टेलीविज़न। 24 घंटे न्यूज़ ख़ासकर कोरोना समय में कितने लोगों की हालत ख़राब हुई। अभी मैं गाँव गया तो गाँव में भी लोगों ने कहा कि टेलीविज़न देखने के कारण स्थिति और ख़राब हो गई थी। तो ये जो सोशल मीडिया पे इतनी तरह के या यूट्यूब पे चलता है उसमें कुछ डिफरेंट चीज़
और जिससे हमारे भविष्य जुड़े हुए हैं, जिससे हम अपनी बचाव कर सकते हैं। और जो आगे देश और दुनिया का भविष्य जिससे जुड़ा है, उस मुद्दे पर हमने बात किया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद श्वेता जी।